गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखे थे। अब इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को डील करेंगे और देखेंगे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ट्रस्ट में बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखा तो अब तक जितने भी मन में डाउट रहे होंगे सेंटेंस को लेकर, आई होप वो सारे डाउट अब क्लियर हो जाएंगे। तो चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो एज पर इट्स डिफिनीशन, डियर चिल्ड्रन, अ सेंटेंस हैज मेनली टू पार्ट्स। प्यारे बच्चों, एक सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। एक भाग होता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट। लेकिन इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग केवल सब्जेक्ट को डील करेंगे और प्रेडिकेट को हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो नाउ आप स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट। एज पर इट्स डिफिनीशन, सब्जेक्ट क्या होता है समझते हैं। अ पर्सन और थिंग which is being considered, shown or talked about। प्यारे बच्चों, वह व्यक्ति या वस्तु which is being considered, जो कंसिडर किया जा रहा हो, shown जिसे प्रदर्शित किया जा रहा हो, और talked about या फिर जिस भी व्यक्ति वस्तु के विषय में बातचीत की जा रही हो, that person or thing is our subject। वही व्यक्ति या वस्तु हमारा क्या होगा, कर्ता कहा जाएगा। सपोज टॉम इज स्टेलिंग द जैम। टॉम मुरब्बा चुरा रहा है। यहाँ पर इस पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि ही इज स्टेलिंग द जैम। ये मुरब्बा क्या कर रहा है, चुरा रहा है। तो दैट पार्टिकुलर पर्सन इज आवर सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज इंडिया इज आवर कंट्री। इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा क्या है, देश है। यहाँ पर किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, इंडिया के बारे में डिस्क्रिप्शन है। दैट इज वाई इंडिया क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। प्लीज बच्चों नोट दिस पॉइंट। हाँ, तो बच्चों हमने देखा कि इस पार्टिकुलर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंडिया है। लेकिन ये केवल हमारे कहने भर से सब्जेक्ट नहीं होगा, इसको आपको भी जानना पड़ेगा कि ये वर्ड हमारा एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। इसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं कि हम कैसे सब्जेक्ट को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम आपको कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं जिससे आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम सीखते हैं कि सब्जेक्ट को हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, कैसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट यूजुअली प्रेसिड्स द वर्ब। प्यारे बच्चों, पहली चीज ये है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब से कहाँ आता है, पहले। सपोज जैसे ये वर्ब है आपकी, तो वर्ब से पहले आने वाला जो भी व्यक्ति या वस्तु होगा, वही व्यक्ति या वस्तु हमारा क्या कहा जाएगा, कर्ता कहा जाएगा। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड by placing who or what before the verb and asking question। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाई बाय प्लेसिंग द वर्ड हु और व्हाट। प्यारे बच्चों, हु अथवा व्हाट को प्लेस करके कहाँ पर, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले, और प्रश्न करके हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंडिया इज आवर कंट्री लिखा है कि भारत हमारा क्या है, देश है। तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज आवर
कंट्री, हमारा देश क्या है, तो हमारा देश क्या है, इंडिया है। तो हमको मिल जाएगा नेक्स्ट वन इज, जैसे हमने अभी दूसरा एग्जांपल लिखा था कि टॉम इज स्टेलिंग द जैम, टॉम मुरब्बा चुरा रहा है। इसमें हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन करके कि हु इज स्टेलिंग द जैम, मुरब्बा कौन चुरा रहा है, तो आपका क्वेश्चन होगा क्या, टॉम। तो हम देखें बच्चों कि या तो हु के या तो वर्ड के क्वेश्चन से हमें सब्जेक्ट इजीली फाइंड आउट हो सकता है। प्लीज नोट दिस पॉइंट वन। तो बच्चों हमने देखा कि इस पार्टिकुलर सेंटेंस में ये वर्ड हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, पहली कंडीशन कि वर्ब के पहले का वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम हु या वर्ड के प्रश्न करने पर जो वर्ड हमें मिलेगा वो वर्ड भी हमारा सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन बच्चों ये वर्ड पार्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट है तो ये किसी न किसी नाम से जाना जाता है। तो हम एनालिसिस करते हैं कि ये पार्टिकुलर किस नाम से जाना जाएगा। तो पहली चीज ये हो सकती है बच्चों कि ये वर्ड हमारा इट में बी आइदर नाउन और प्रोनाउन और जिरन और इन्फिनिटिव फ्रेज एंड क्लास। ये वर्ड हमारा बच्चों या तो नाउन, प्रोनाउन, जिरन, इन्फिनिटिव फ्रेज या क्लास के नाम से जाना जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये कौन सा वर्ड है। अगर बच्चों ये वर्ड हमारा नाउन है तो नाउन आप जानते हैं कि क्या होता है, नाउन नेमिंग वर्ड होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ही क्या होता है, नाउन होता है। जैसा कि यहाँ टॉम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का शायद नाम ही है तो ये वर्ड हमारा क्या है, नाउन है। दूसरी चीज अगर प्रोनाउन होगा, डियर चिल्ड्रन, प्रोनाउन क्या होता है, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू एंड सो ऑन। तो ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज भी आता है। अगर ये डिफिनीशन प्रोनाउन की क्या होती है कि अ वर्ड विच इज प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, अर्थात आप वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर वर्ड प्रयुक्त किया जाता है, दैट पार्टिकुलर वर्ड इज आवर प्रोनाउन, वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर ही इज स्टेलिंग द जैम, वह मुरब्बा चुरा रहा है, तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि ये वर्ड किसके जगह पे आया है, टॉम की जगह पर आया है। अब जिरन क्या होता है बच्चों, जिरन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इट मीन्स ये हुआ कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो जो भी कंस्ट्रक्शन मिलेगा फ्रंट वर्ड का वो कंस्ट्रक्शन ही जिरन के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने लिखा वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग एंड सो ऑन, अर्थात ये पार्टिकुलर वर्ब है वॉक, ये पार्टिकुलर वर्ब है स्विम, ये पार्टिकुलर वर्ब है रन। इसमें हमने क्या एडिशनल में ऐड कर दिया, आईएनजी। तो ये आईएनजी से कंस्ट्रक्शन जो मिल रहा है ये कंस्ट्रक्शन किस नाम से जाना जाएगा, जिरन के नाम से जाना जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम होता है। तो हमने क्या किया कि स्विम में क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, जिरंड। अब हम देखते हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डियर चिल्ड्रन, जैसा कि वर्ब में आईएनजी ऐड किए एडिशनल कुछ वर्ड, उसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एडिशनल हम टू ऐड कर देते हैं तो जो कंस्ट्रक्शन मिलेगा वो कंस्ट्रक्शन इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाएगा। जैसे सेंटेंस को हम फिर से इसी को रीराइट कर सकते हैं कि टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। बच्चों टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, वर्ब है, यहाँ पर ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट क्या होगा, आइदर नाउन, प्रोनाउन, जिरन, इन्फिनिटिव। दो वर्ड अलग हैं, प्रेजेंट क्लास, उसको अलग से कवर करेंगे। तो हमने नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, जिरन देख लिया और क्या देख लिया, इन्फिनिटिव। तो आई होप आपको ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे कि नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव और जिरन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। थैंक यू। हाँ तो बच्चों हम लोग इंडिविजुअल
फ्रेज और क्लाज को समझ लेते हैं कि व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज क्लाज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड टुगेदर and it has a particular sense but it has no subject and verb combination। डियर बच्चों, ये एक छोटा सा वर्ड का ग्रुप होता है जिसका पार्टिकुलर मतलब तो होता है, मतलब इट हैज ए पार्टिकुलर सेंस। इसमें पार्टिकुलर सेंस होता है, मतलब इट हैज ए पार्टिकुलर सेंस बट नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें किसी तरह का सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। क्लाज क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है बट इसमें क्या होता है? इट हैज ए सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का बच्चों क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। अब जैसे इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं, मान लीजिए लिखे नियर माई हाउस। अब देख रहे हैं ऑन द टेबल, इन द फील्ड। आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें किसी भी तरीके का वर्ब और सब्जेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है। ये एक छोटा सा शब्द का क्या है? समूह है। लेकिन हाँ, अब इसमें हम देखते हैं कि ये क्या होता है? ये भी शब्दों का ही समूह होता है बट इट हैज ए सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। सपोज जैसे हम कहते हैं देयर इज अ रिवर नियर माई हाउस। अब आपने देखा कि इस नियर माई हाउस को हमने इसमें ऐड कर दिया और ये पूरा बन गया कि देयर इज अ रिवर नियर माई हाउस। मेरे घर के बगल या पास में क्या है? नदी है। अब दूसरा हम कह सकते हैं द पेन इज ऑन द टेबल। पेन कहाँ है? ऑन द टेबल। अर्थात ये वर्ड जो इधर था इसका पार्टिकुलर मतलब तो था ऑन द टेबल, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं था। इसमें हमने ऐड कर दिया कि ये कंप्लीट सेंस देने लगा कि द पेन इज ऑन द टेबल। पेन कहाँ है? टेबल पर है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें वर्ब है, इसमें इसका क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें वर्ब है, इसमें इसका क्या है? अपना सब्जेक्ट है। तो ये क्लाज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और इसका अपना कंप्लीट सेंस होता है। अब इट्स डजंट मैटर कि ये क्लाज जो है वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, क्योंकि क्लाज में भी कई तरह की क्लाज होती है बच्चों। तो ये जो क्लाज है बता रहे हैं ये इंडिपेंडेंट क्लाज है। तो एक डिपेंडेंट क्लाज होती है जो भी हम आपको एग्जांपल से समझाने की क्या करेंगे? कोशिश। सपोज जैसे हम मान लो समझा रहे हैं कि व्हाट आई टॉट इज ट्रू। व्हाट आई टॉट इज ट्रू, जो कुछ मैंने पढ़ाया वो क्या है? सही है। आपने देखा कि ये क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, ठीक। और वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट आया, अब इस सब्जेक्ट को अगर हम एनालिसिस करें तो ये टॉट एक वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्या? टीच। तो ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? क्लाज होता है। अब ये देखें यहाँ पर क्या लिखा है? व्हाट। अर्थात जो भी किसी भी कंजक्शन से क्लाज जुड़ती है, जैसे व्हाट, व्हेन, बिकॉज, स्टिल, एट, जो भी वर्ड से अदर कंजक्शन से क्लाज जुड़ के आएगा वही हमारा डिपेंडेंट क्लाज होती है। तो अभी तो हम क्लाज को समझ ले रहे हैं, केवल ऐसे एक आउट व्यू ले रहे हैं कि व्हाट इज क्लाज। तो हमने क्या देखा कि वर्ड से पहले जो आएगा वर्ड हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो हमने देख लिया कि हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। उसी तरीके से फ्रेज में भी देख लेते हैं कि फ्रेज वर्ड से पहले कैसे आता है। जैसे द येलो हाउस इज फॉर सेल। द येलो हाउस इज फॉर सेल। ये देखिए इज है, इससे पहले ये क्या लगा है? पूरा का पूरा वर्ड का ग्रुप है। तो इसको इसमें देखें आप, उसको हटा के इसमें किसी तरह का कोई वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिख रहा है? नहीं। जो कुछ भी है कोई नाउन ही है, कोई एडजेक्टिव है, इस तरह के, लेकिन वर्ब कुछ मिल नहीं रही है। लेकिन इसमें एक वर्ब क्या हुई थी? मिली थी। दिस इज वाई ये आपकी क्या है? क्लाज है। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है बच्चों? फ्रेज है, ठीक। तो आई होप आपको क्लाज और फ्रेज भी क्या किया होगा? समझ में आ गया होगा। It and there is also used as a subject but they are dummy या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। बच्चों इट और देयर भी हमारे एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं बट ये डमी होते हैं या इंट्रोडक्टरी वर्ड कहे सब्जेक्ट कहे जाते हैं। अर्थात इनका कोई अपना इम्पोर्टेंस नहीं होता, ये केवल सब्जेक्ट सेंटेंस को प्रारंभ करने के लिए यूज कर लिए जाते हैं। सपोज इट इज मंडे टुडे।
इट इज 7 o'clock. There is a man on the road. आप देख रहे हैं कि ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। तो वर्ब से पहले जो भी वर्ड आता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो जिसमें से इट एंड देयर, तो ये कैसे सब्जेक्ट होते हैं बच्चों? ये डमी या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं जो वर्ब से पहले आ करके केवल वाक्य को बिगिन कर देते हैं, इट मीन्स स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अपना इनका कोई महत्व नहीं होता है। तो बच्चों अब हम लोग सब्जेक्ट को पार्ट को डील करते हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। मुख्यतः जो सब्जेक्ट होता है बच्चों वो 2 भाग में टूटता है। फर्स्ट पार्ट उसका कहा जाता है क्वालिफायर और सेकंड पार्ट उसका कहा जाता है हेडवर्ड। जब भी सब्जेक्ट में 2 पार्ट होते हैं तो फर्स्ट पार्ट क्वालिफायर होता है और सेकंड पार्ट हेडवर्ड होता है। बट इस कंडीशन में ये हेडवर्ड केवल और केवल क्या होगा? नाउन। अब ये बच्चों प्रोनाउन नहीं हो सकता है, जिरेंड नहीं हो सकता है, इन्फिनिटिव नहीं हो सकता है, ये फ्रेज नहीं हो सकता है, या ये फिर क्लॉज नहीं हो सकता है। ठीक, या अब हर कंडीशन में मतलब 2 से अधिक की कंडीशन में हमेशा ये वर्ड क्या होगा? नाउन ही होगा। तो क्वालिफायर क्या होता है समझ लेते हैं। अ वर्ड और फ्रेज दैट प्रेसीड द नाउन एंड टेल्स समथिंग मोर अबाउट इट। वह वर्ड या फ्रेज जो नाउन के पहले आता है वो नाउन के पहले आ करके उसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देता है। दैट वर्ड इज कॉल्ड क्वालिफायर। वही वर्ड हमारा क्या होता है? क्वालिफायर होता है। जैसे एग्जाम्पल है द बॉय इज आस्किंग समथिंग। द बॉय इज आस्किंग समथिंग। देखिए आप ये वर्ब है, इस वर्ब से पहले आपके 2 वर्ड आए हैं। तो वर्ब अब इस कंडीशन में वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट ही होता है। तो जब भी सब्जेक्ट 2 वर्ड कराएगा तो ये जो वर्ब से पहले वर्ड आएगा ये अब इस कंडीशन में क्या होगा? नाउन। और नाउन से पहले जो वर्ड आया है ये वर्ड हमारा क्या कहा जाएगा? क्वालिफायर कहा जाएगा। दूसरा एग्जांपल जैसे अ मैन इज गोइंग। एक आदमी क्या कर रहा है? जा रहा है। अब आपने देखा कि ये वर्ब है और इस वर्ब से पहले क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। तो वर्ब से पहले जो वर्ड आया ये होगा क्या? नाउन। और ये वर्ड हमारा क्या होगा? क्वालिफायर। ठीक, तो बच्चों इसे आप क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। अरे बच्चों हमने देखा कि सब्जेक्ट के 2 भाग में एक भाग क्वालिफायर, दूसरा भाग क्या होगा? हेडवर्ड। और इस कंडीशन में हेडवर्ड हमेशा क्या होगा? नाउन होगा। उसको हमने एग्जांपल से समझ लिया। अगर अभी एक सब्जेक्ट का पार्ट 2 से अधिक भाग में टूटेगा तो उसमें एक भाग आपका आ जाएगा डिटरमाइनर, एक भाग हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, जो कि भाग किसका है? क्वालिफायर। अर्थात ये क्वालिफायर 2 अपने ही अलग अलग भाग में टूट जाएगा। जो डिटरमाइनर होगा एक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एक भाग और इसका बन जाएगा इसी क्वालिफायर का जो एडजेक्टिव फ्रेज के नाम से जाना जाएगा। तो हम समझ लेते हैं इसको पहले कि डिटरमाइनर क्या होता है। डियर चिल्ड्रन, जो भी आर्टिकल होते हैं जैसे ए एंड द, ये हमारे होते हैं क्या? डिटरमाइनर। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे दिस, दैट, दिस एंड दोज, ये हमारे क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो डिटरमाइनर का काम करते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? जैसे माई, हर, हिज, आवर, योर एंड सो ऑन। क्वांटिफायर क्या होता है? जो भी किसी भी नाउन की क्वांटिटी को बताए। जैसे एनफ, a lot of, a plenty of, a few, the few, little, much, many and so on। तो बच्चों डिटरमाइनर 4 प्रकार के हम देख रहे हैं कि आर्टिकल होता है ए अंदर, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है प्रोनाउन जो दिस, दैट, दीज, दोज के नाम से जाना जाता है। पोसेसिव एडजेक्टिव होता है जो आई का माई, सी का हर, ही का हिज, वी का आवर, यू का योर, इस तरीके से।
क्वांटिफायर होते हैं कुछ, जैसे ना लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, a few, the few, little, a little, the little, much, many and so on। तो बच्चों ये सब हमारे क्या होते हैं, क्वांटिफायर होते हैं, जो कहाँ आते हैं, एडजेक्टिव से पहले, और ये दोनों वर्ड मिला के कहा क्या जाएगा, क्वालिफायर। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, जैसे अ स्मॉल बॉय इज क्राइंग फॉर इट्स मदर। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के लिए क्या कर रहा है, रो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये इज है, मतलब वर्ब, वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट देख रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन आप क्या है, वर्ड है। तो दैट इज वाई ये क्या हुआ आपका, एक फ्रेज हुआ। और इस फ्रेज को जब हम क्लासीफाई कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये 3 अलग अलग भाग में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वर्ब से पहले क्या आएगा बच्चों, नाउन। नाउन के बाद किसका नंबर आता है, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड आएगा वो क्या कहा जाएगा, डिटरमाइनर। तो बच्चों आपको आई होप कि क्वालिफायर समझ में आ गया होगा। अब एक चीज बच जाती है क्या, एडजेक्टिव फ्रेज, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, हम इन एग्जांपल्स को एनालिसिस करके पार्ट सेंटेंस में दिए गए जो सब्जेक्ट के पार्ट हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, और ये क्या है आपकी वर्ब। तो वर्ब के इधर का जो हिस्सा है वो तो हमारा दूसरा हो गया, वर्ब के इधर के हिस्से की हम स्टडी कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं वर्ब से पहले जो वर्ड आया है ये पार्टिकुलर क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले बच्चों क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, डिटरमाइनर आता है। इसी तरीके से इसमें देखेंगे, ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो वर्ड लिखा है वो क्या है, नाउन। नाउन से पहले जो वर्ड लिखा है ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये हमारा क्या हुआ बच्चों, डिटरमाइनर। इसी तरह किसमें देखेंगे, ये वर्ब है, इससे पहले जो वर्ड लिखा है ये क्या है, नाउन, ये क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, डिटरमाइनर। इसमें भी देख लेते हैं बच्चों, ये वर्ब है, वर्ब से पहले ये वर्ड लिखा है ये क्या है, नाउन है। इसमें 2 ही वर्ड है, तो ये वर्ड हमारा क्या होगा, क्वालिफायर। आई होप आपको सब्जेक्ट के ये पार्ट समझ में आए होंगे। जो एक पार्ट बच गया है एडजेक्टिव फ्रेज, उसको हम एक दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।